नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड में अब मौसम सिर्फ साफ और सामान्य रहने वाला नहीं दिख रहा, बल्कि अगले कुछ दिनों के दौरान कई जिलों में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां पिछले कई दिनों से सिर्फ गर्मी, उमस और चिपचिपा मौसम महसूस हो रहा था, अब वहीं पर बादलों की हलचल तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। गढ़वा और हुसैनाबाद में दिन भर तेज धूप और 42 डिग्री तक पहुंचता तापमान लोगों को परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन देर शाम के बाद आसमान का रंग बदलता दिखाई दे सकता है। मेदिनीनगर और इस्लामपुर में गर्म हवा के बीच अब नमी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे रात के समय बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है। धनबाद और बोकारो में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद देर रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश का माहौल बन सकता है। जमशेदपुर में मौसम अब पूरी तरह स्थिर नहीं रहने वाला। यहाँ देर शाम अचानक हवा का दबाव बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है। दुमका और जामताड़ा में भारी उमस अब मौसम पलटने का संकेत देती दिखाई दे रही है। गिरिडीह में देर शाम के बाद काले बादलों की परतें आसमान को ढक सकती हैं, जबकि देवघर और मधुपुर में बार बार बादल गरजने जैसी स्थिति बन सकती है। पाकुड़ और साहिबगंज में गर्मी के बीच अब हल्की बारिश और तेज हवा का असर लोगों को राहत भी दे सकता है और मौसम को ज्यादा सक्रिय भी बना सकता है। गोड्डा में जहां पहले सिर्फ हल्की बूंदाबांदी की संभावना बताई जा रही थी, अब वहीं कई दौर की बारिश का असर बनता दिखाई दे सकता है। हजारीबाग और रामगढ़ में दिन भर मौसम गर्म जरूर रहेगा, लेकिन शाम के बाद हवा का रुख बदलने के साथ बादलों की हलचल बढ़ सकती है। रांची में गर्मी के बीच अचानक तेज हवा चलने और देर रात हल्की बारिश होने जैसी स्थिति बन सकती है। रातू और चित्रपुर में हवा का दबाव लगातार बदलता दिखाई दे सकता है, जबकि बारूघुटू और बुंडू में बादलों की आवाजाही मौसम को भारी महसूस करा सकती है। चाईबासा और चक्रधरपुर में देर शाम के बाद मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है। घाटशिला और मुसाबनी में उमस के बाद अचानक गरज चमक के साथ बारिश की तेज बौछारें लोगों को चौंका सकती हैं। सरायकेला में दिन और रात दोनों समय मौसम का दबाव महसूस हो सकता है और कुछ इलाकों में देर रात तेज हवा के साथ पानी गिरने जैसी स्थिति बन सकती है। सिमडेगा में जहां पहले सिर्फ हल्की छिटपुट बारिश की संभावना दिखाई जा रही थी, अब वहां कई दौर की बारिश और गरज चमक का असर बढ़ सकता है। चतरा और लातेहार में दिन भर गर्मी के बाद रात का मौसम ज्यादा भारी महसूस हो सकता है। कोडरमा और हुसरो में आसमान धीरे धीरे धुंधला पड़ता दिखाई दे सकता है, जबकि चिरकुंडा में देर रात बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि झारखंड में अब सिर्फ हीट और उमस की स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि प्री मानसून जैसी हलचल धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल सकती है। जहां बारिश नहीं दिखाई दे रही, वहां भी बादलों का दबाव, उमस और बदलती हवा मौसम को कभी भी पलट सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में अचानक तेज गर्जना और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। एक तरफ गर्मी लोगों को परेशान करेगी, तो दूसरी तरफ बारिश और बिजली का डर मौसम को और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड का मौसम कितना बड़ा रूप लेता है, क्योंकि इस बार गर्मी के बीच बारिश और गरज चमक दोनों की हलचल तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। आप अपने जिले और गांव का हाल कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ बादल बढ़े या अभी भी तेज धूप पड़ रही है, क्योंकि झारखंड का मौसम अब धीरे धीरे नया और ज्यादा सक्रिय रूप लेता दिखाई दे रहा है। झारखंड में जिन इलाकों में अभी तक सिर्फ उमस
तेज धूप और गर्म हवा महसूस हो रही थी, वहां अब अचानक मौसम बड़ा रूप ले सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में देर शाम के बाद तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। गढ़वा और हुसैनाबाद में दिन भर तपिश और गर्म हवा के बाद अब देर रात आसमान में काले बादलों का दबाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे सकता है। मेदिनीनगर में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक हवा की दिशा बदल सकती है और कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू होने जैसी स्थिति बन सकती है। इस्लामपुर और चंद्रपुरा में देर शाम मौसम ज्यादा भारी महसूस हो सकता है, जबकि धनबाद में अब सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि गरज चमक और बिजली का डर भी बढ़ सकता है। चिरकुंडा और मेहजाम में देर रात तक बादलों की गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है और कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर तेज बारिश लोगों को चौंका सकती है। बोकारो में दिन भर उमस और गर्मी के बाद अचानक तेज हवाएं मौसम को पूरी तरह बदल सकती हैं। जमशेदपुर में अब मौसम ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है, जहां देर शाम के बाद तेज बौछारों के साथ बिजली चमकने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। घाटशिला और मुसाबनी में बादलों की परतें लगातार घनी होती दिखाई दे सकती हैं और कुछ इलाकों में पानी की तेज मार लोगों को परेशान कर सकती है। सरायकेला और चाईबासा में हवा का दबाव तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। यहाँ देर रात तक तेज बारिश और हवा का संयुक्त असर माहौल को डरावना बना सकता है। चक्रधरपुर में लगातार कई दौर की बारिश जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि सिमडेगा में जहां पहले सिर्फ हल्की बारिश की संभावना थी, अब वहां गरज चमक के साथ तेज बारिश का असर ज्यादा बढ़ सकता है। रांची में देर शाम के बाद अचानक मौसम पलट सकता है। राजधानी के आसपास कई इलाकों में तेज हवा, बिजली और बारिश का असर एक साथ महसूस हो सकता है। रामगढ़ और हजारीबाग में दिन भर गर्मी के बाद देर रात मौसम ज्यादा उग्र दिखाई दे सकता है। बारूघुटू, चितरपुर और रातू में हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है, जबकि बुंडू और आसपास के इलाकों में आसमान बार बार चमकने जैसी स्थिति बन सकती है। देवघर और मधुपुर में देर शाम के बाद लगातार बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में तेज बौछारें लोगों को राहत और डर दोनों महसूस करा सकती हैं। दुमका में मौसम अब पूरी तरह करवट लेता दिखाई दे रहा है, जहां कई दौर की बारिश और गरज चमक का असर देर रात तक बना रह सकता है। जामताड़ा और गिरिडीह में दिन भर उमस के बाद रात का मौसम ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। पाकुड़ और साहिबगंज में बादलों का दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने जैसी स्थिति भी बन सकती है। गोड्डा में अब सिर्फ हल्की बूंदाबांदी नहीं बल्कि कई दौर की बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। कोडरमा और चतरा में गर्मी के बीच अचानक बादल छाने से मौसम भारी महसूस हो सकता है, जबकि लातेहार में देर शाम के बाद गरज चमक का असर ज्यादा बढ़ सकता है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के इलाकों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है, जहां देर रात तक तेज बारिश, बिजली और हवा का असर लगातार बना रह सकता है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और यही हवाएं बारिश को और ज्यादा असरदार बना सकती हैं। कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां हिल सकती हैं, टिन शेड कांप सकते हैं और बार बार आसमान चमकने से डर का माहौल बन सकता है। मौसम विभाग के नए संकेत बता रहे हैं कि झारखंड में अब प्री मानसून जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और ज्यादा फैल सकता है। जहां पहले सिर्फ गर्मी और उमस थी, वहां अब बारिश का दबदबा दिखाई दे सकता है और जहां पहले हल्की बारिश थी, वहां अब मौसम ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। अगले 48 घंटों में कई जिलों में अचानक मौसम पलटने से लोगों को बड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। एक तरफ दिन का तापमान लोगों को परेशान करेगा, तो दूसरी तरफ देर शाम के बाद बारिश और बिजली का असर मौसम को पूरी तरह बदल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में झारखंड का मौसम कितना बड़ा रूप लेता है, क्योंकि इस बार गर्मी, उमस, बिजली और बारिश चारों मिलकर पूरे राज्य में मौसम को ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सक्रिय बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जिले और गांव का हाल कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ बादल बढ़े या बारिश शुरू हुई, क्योंकि झारखंड का मौसम अब तेजी से नया और ज्यादा उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है।